प्रेरणा दिवस के रूप में मिल्या कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल रामबाग पूर्णिया ने अपना वार्षिकोत्सव 2024 पूरे धूमधाम से मनाया। मिल्या कॉन्वेंट के खुले मंच पर मिल्या कॉन्वेंट के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किशनगंज के जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज, भारतीय प्रशासनिक सेवा डॉक्टर असद इमाम, निदेशक मिल्या एजुकेशन ट्रस्ट सैयद गुलाम हुसैन, चेयरमैन मिल्या एजुकेशन ट्रस्ट श्री कैसर इमाम, कानूनी सलाहकार डॉक्टर शब्बीर हुसैन, सदस्य मिल्या एजुकेशन ट्रस्ट श्री YK झा, प्राचार्य मिल्या कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल आदिल इमाम, सहायक निदेशक मिल्या कॉन्वेंट एजुकेशन ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से किया। अपने उद्घाटन वक्तव्य में कहा कि हमारा विद्यालय प्रत्येक वर्ष अपना वार्षिकोत्सव सहायक निदेशक डॉक्टर सनोवर तस्नीम की स्मृति में मनाता आ रहा है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए बच्चों में अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होता है। मुख्य अतिथि श्री विशाल राज, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिला पदाधिकारी किशनगंज ने काफी प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि मैंने इस विद्यालय में 8वीं कक्षा में दाखिला लिया था और 12वीं तक की पढ़ाई की थी। मैं अपने सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि वे ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता उनके पीछे चलेगी। शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस प्रेरणा दिवस को सफल बनाने में भरपूर योगदान दिया। डॉक्टर इमाम ने विद्यालय प्रबंधक से जुड़े सभी शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारी और तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। जी नमस्कार। ये हम सबसे पहले नमस्कार, मैं आदिल इमाम, असिस्टेंट डायरेक्टर मिल्या कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल। ये प्रोग्राम प्रेरणा दिवस है और ये हम लोग एज ए एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे एनुअल डे जो है वो 6 फेब जो है फरवरी है एनुअल डे का दिन। लेकिन टू मार्क एंड टू रिमेंबर डॉक्टर सनोवर तस्नीम, आवर लेट असिस्टेंट डायरेक्टर, शी वॉज माई सिस्टर ऑल्सो, उनके याद में हम लोगों ने ये डिसाइड किया, स्कूल मैनेजमेंट ने, स्कूल टीचर्स ने, सब ने मिलकर डिसाइड किया कि 7 नवंबर जो उनका बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम लोग एज अ प्रेरणा दिवस मनाएंगे। प्रोग्राम थोड़ा सा डिले इसी कारण हो गया क्योंकि उस समय छठ के हॉलीडेज चल रहे थे, तो हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे और 24 नवंबर को हम लोग इस प्रोग्राम को कराएंगे। लेकिन ऐसे प्रेरणा दिवस हम लोग टू रिमेंबर आवर लेट असिस्टेंट डायरेक्टर इस प्रोग्राम को मनाते हैं और एनुअल डे को भी हम लोग इसी में इंटीग्रेट करते हैं ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चे अपने टैलेंट को शोकेस कर सके और उनके अंदर जो भी पोटेंशियल है उनको हम रियलिटी में बदल पाएँ। यही है प्रेरणा दिवस का कॉन्सेप्ट। और कैसे हम लोग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि डॉक्टर सनोवर तस्नीम, और भी बहुत सारे मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं जो हमारे साथ, क्योंकि ये स्कूल 40 साल पुराना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ रहे और अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम लोगों ने उनसे भी बहुत प्रेरणा ली है। तो ये थीम ही प्रेरणा पे है कि कैसे हम आज की जनरेशन को याद रखते हुए पुरानी जनरेशन को नहीं भूलें, उनसे भी प्रेरणा लें। बस यही है, दैट्स व्हाट प्रेरणा दिवस इज। थैंक यू। आदिल इमाम। आज जो है मिल्या कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसको हम लोग प्रेरणा दिवस के तौर पे मनाते जा रहे हैं। इसका जो मूल उद्देश्य यही है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो थी सनोवर तस्नीम साहब मैडम जो थी, उन्होंने एक विज़न ले करके इस ट्रस्ट में कदम रखा था कि इस ट्रस्ट की जो ऊंचाई है उस शिखर तक पहुँचे जहां आज हम लोग BHU को, AMU को, JNU को या जामिया जैसे यूनिवर्सिटी को और भी ऐसे जैसे दिग्गज यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जितने संस्थान हैं, उनके कंपैरिजन में इस चीज़ की नींव रखने का एक विज़न लेकर के यहाँ पे उन्होंने कदम रखा था। और बहुत हद तक 2000 मेरे ख्याल से 16 में उनका आगमन हुआ था यहाँ पे, और 2016 से जो उन्होंने एक विज़न पे काम किया है और वो हम लोग तमाम जितने भी लोग हैं इस इंस्टीट्यूशन में, जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग आज उस पद चिन्ह पे चल रहे हैं और एक ही मोटो को लेकर के काम कर रहे हैं कि हमारा जो मेन मकसद है यहाँ से एक अच्छे प्रोडक्ट को तैयार करना जो कि देशों में नहीं विदेशों में जा कर के झंडा गाड़ सके, मिल्या का नाम रोशन कर सके। जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि जो आज के यहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं विशाल राज जी, वो इत्तेफाक से यहीं के प्रोडक्ट हैं और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिल्या के प्रोडक्ट हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा MIT हो, जो कि उसके पहले बैच, दूसरे बैच, तीसरे बैच और चौथे बैच के कई ऐसे सारे दिग्गज लोग हैं
जो हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर बहुत बड़े बड़े कंपनियों में। उसका एक सिंपल सा एक उदाहरण है, अभी किशनगंज में बिजली विभाग में एक एसडीओ हैं जो कि MIT के प्रोडक्ट हैं, ब्लॉक में BDO हैं, वो भी यहीं के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं नाम गिनाना अगर शुरू कर दूं तो सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह हो जाएगा, लेकिन नाम का जो सिलसिला है वो कम नहीं होगा। तो जो मिलिया का जो मूल्य उद्देश्य यही है कि अच्छे प्रोडक्ट को तैयार करना है और यहाँ से अच्छे लोगों को निकालना है। सारे टीचर्स का बच्चों पे फोकस रहता है, बराबर तौर पे फोकस रहता है। जैसा कि अभी हमारे डायरेक्टर सर ने भी बोला कि इस संस्थान में कोई जात पात का कोई भी नामो निशान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो बच्चा हमारा है, उसको कैसी अच्छी शिक्षा दे सके, यहाँ से जाने के बाद वो कैसे दुनिया को फेस कर सके, सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। और इसी पद चिन्हों के साथ में सारे लोग काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद दानिश इकबाल। सर, मैसेज यहाँ छोटे बच्चों को जो है उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसको लेकर? मैं उन लोगों को एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि टीचर के क्रिटिसाइज को जो है आप कभी भी नेगेटिव में ना लेकर के उसको एप्रिशिएशन की तरह पे ले, और उनके जो भी बात हैं उनको ध्यान से सुने ज़रूर। अगर आपको टीचर ज़्यादा टोकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि टीचर आपको टारगेट करते हैं। हो सकता है कि उनका आकर्षण, उनका ध्यान आपके में ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके चीज़ों को सही किया जा सके। तो मैं तमाम जितने भी बच्चों हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि, और एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि स्कूल के रिज़ल्ट को कभी भी अपने दिल और दिमाग पे हावी ना होने दें, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट भी कभी ये तय नहीं कर सकता कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। पेरेंट्स को भी आपको मैसेज हाँ, पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से, बच्चे की रुचि के हिसाब से बच्चे पे फोकस करें, और बाहर में क्या रूमर्स है उस पर ध्यान ना दे करके आप स्वयं आकर के टीचर से कंसल्ट करें, टीचर से जानने की कोशिश करें, टीचर से बात करें, ताकि आपको यहाँ पे सही और सही आंसर मिल सकेगा। बाहर में बहुत तरह के लोग घूम रहे हैं वर्गलाने के लिए, भड़काने के लिए, भटकाने के लिए। जहाँ तक कि आपको पता होगा कि ये सीमांचल का मेरे ख्याल से दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहा है, और 10th का जो एफिलिएशन मिला था उस ज़माने में यहाँ पर कहीं पे दूसरा किसी को नहीं था। तो उस ज़माने से ये स्कूल चल रहा है और उस ज़माने से अच्छे अच्छे लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आप ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ के टीचर से कंसल्ट करें, बाहर के लोगों को भड़काने। आज यहाँ एनुअल फंक्शन है और यहाँ के स्टूडेंट भी हैं, कैसा लग रहा है? हाँ जी, मैं इस स्कूल का छात्र रहा हूँ और इसलिए यहाँ पर आज आने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से एक नॉस्टैल्जिया और फीलिंग आती है और काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने पुराने स्कूल में आके। और 10th तक की पढ़ाई मैंने इधर से ही की थी, 8, 9, 10th में, तो बहुत ही अच्छा है। और निश्चित रूप से उस समय से आज तक में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है और चेंज तो होता ही रहता है, तो एक पॉजिटिव चेंज भी है। और देखने को यही मिल रहा है कि बच्चे भी आज की डेट में अलग तरह से ज़्यादा ही अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं को निखारते हैं और ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हो गए हैं, कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो एक चेंज है वो अच्छा ही लग रहा है देखने। कितना बदलाव आया है बच्चों में आपके समय से? और आप निश्चित रूप बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा बदलाव है, कोर्सेज में बदलाव आया है, आज के एनवायरनमेंट में बदलाव आया है। पहले की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अलग हुआ करती थी, आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसी के हिसाब से आज के बच्चों को उसी के अनुरूप ढलना भी पड़ता है। तो थोड़ा सा उनमें और अलग अलग पढ़ाई के अलावा भी और सब क्षेत्रों में भी उनको ये अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका अब ज़्यादा ज़्यादा मिलने लग गया है, तो उसका भी देख रहे हैं कि बच्चे फ़ायदा उठाते हैं और आज की डेट में और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को बस यही बोलना चाहेंगे कि ये जीवन का जो चरण है काफ़ी अच्छा है और आगे जाके आने वाले समय में आप इसको मिस करेंगे। अच्छे से मन लग के पढ़ाई कीजिए और खेलिए भी तो मन लगा के खेलिए, और जो भी क्षेत्र में आगे जाके जो भी कैरियर आप चुनें उसमें अपना बेहतरीन अच्छे से काम करें। ठीक है, थैंक यू।